रांची लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी के रूप में यशस्विनी सहाय को मैदान में उतारा है। यशस्विनी सहाय कांग्रेस कोटे से पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की पुत्री हैं। आज यशस्विनी सहाय ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 के चुनाव में जनता को लोक लुभावन सपने दिखाए थे, उसे पूरा करने में कहीं न कहीं विफल नजर आए हैं। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग बहुत अच्छी रही, पर प्रोडक्ट फेल होता दिखा। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो या फिर महंगाई की बात, सभी में यह विफल हुए हैं। यशस्विनी सहाय ने रांची का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड के साथ साथ रांची इंडस्ट्रियल हब होने के कारण भी यहाँ जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। उन्होंने विकास की व्यवस्था को बताते हुए कहा कि पार्टी की सीनियर नेताओं से बात करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के गैप को भरने की ज़रूरत है। 10 साल में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं बातें बहुत अच्छी हुई थी और मोदी जी के जो मार्केटिंग भी थी उन पर भी हम सबका भी विश्वास था। लोगों को लगा कि 2014 में आप कह सकते बदलाव आया और बदलाव आने वाला था, पर अब 10 साल हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा पूरा आप कह सकते हैं अडल्ट लाइफ रहा है मोदी जी की राज में एक तरीके से। तो जो मैंने भी देखा है, महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है। जो बात हुई थी महिलाओं के मान सम्मान की, वो नहीं हो पाई है। तो मुझे जो लगता है, देखिए सबसे बड़ा जो चीज़ हुआ है वो है कि मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई थी, बातें बहुत बड़ी की गई थी, पर जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है, क्योंकि प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ा फेलियर है और उसको छुपाने की जो कोशिश हो रही है वो लोगों तक नहीं, आप कह सकते कि आप लोगों को नहीं बरगला सकते हैं और लोगों को दिखता है, जनता को दिख रहा है जो सच है, क्योंकि जनता त्रस्त है। युवाओं के पास जॉब्स नहीं है, आजकल शिक्षित युवा के पास भी जॉब नहीं है। महिलाओं को अपना बजट मैनेज करने में मुश्किल हो रहा है, कम से कम पैसा घर तक आ रहा है। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई कितनी बढ़ गई है, सबको पता है ये बातें, क्योंकि जो पहले जो गैस का सिलेंडर मिलता था आज का दाम क्या है सब जानते हैं। और अगर हम रांची की सिर्फ बात करें तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं रांची की प्रत्याशी हूँ, यहाँ से रांची को बने हुए अगर झारखंड का भी हम बात करते हैं, झारखंड का जो राज्य बना था उससे अब 24 साल हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 18 साल के आसपास से ज़्यादा बीजेपी की सरकार रही है, 18 से 19 साल को मान लीजिए। तो इन सालों में रांची का जो रोड मैप बनने की ज़रूरत थी वो नहीं बनी। रिंग रोड जो बाहर का एरिया है, जो हम कहते हैं कि रिंग रोड, आउटर रोड बनने का जो ज़रूरत था, क्योंकि रांची का जो पूरा आप सिटी कहेंगे तो 53 वार्ड्स में वो सीमित है, ज़्यादातर लोग उसी में हैं। और जो पहली जो जनसंख्या थी वो करीब आप समझ सकते हैं 5, 7, 8 लाख के आसपास होगी, और उससे भी कम, अब तो मतलब 20 लाख से ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन पर भी जो काम करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो पहली सरकार आई थी उसको एक रोड मैप बनाना था, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को, अपने एसेंस को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कैसे करें, प्रिजर्व कैसे करें, इन पर कोई बातें नहीं हो रही है। तो प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन और एक प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट होने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक नया राज्य भी बना था, ये एक इंडस्ट्रियल हब भी था। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है HEC के साथ, कि जो यहाँ की जो मदर प्लांट है और जो इंडस्ट्री है वो कैसे उसका कहीं ना कहीं गला घुटते जा रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, यही सबको आगे लेके जाना है। तो आपको समझना पड़ता है कि एक सांसद का क्या रोल होता है, पॉलिसी फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हम रांची की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है एक सही तरीके से। तो उसको पहले कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उन सब के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो गैप है उसको भरने की ज़रूरत है, तभी जाकर रांची का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश मैं करूँगी। आपने लॉ की पढ़ाई की है,